सभी को नमस्कार बच्चों। आज फिजिक्स में हमारा गुरुत्वाकर्षण लेसन में कुछ नए टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है द्रव का दाब। बच्चों, आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, जितने भी हमारे लिक्विड हैं, द्रव हैं, वे जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसकी दीवारों पर और उसके आधार पर एक दाब डालते हैं जिसे द्रव का दाब कहते हैं। जैसे अगर आप एक बोतल ले लें और उसमें पानी भर दें और उसमें समान ऊंचाई पर छेद कर दें या भिन्न भिन्न ऊंचाई पर छेद कर दें तो उनमें से पानी बाहर निकलने लगता है। तो गहराई बढ़ने पर या ऊंचाई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बांध की दीवारें हैं वह आधार में मोटी बनाई जाती हैं, क्योंकि आधार में जो द्रव का दाब है वह अधिक होता है। अब हमारे पास में दूसरा टॉपिक है उत्प्लावन बल या उत्क्षेप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट और ब्यूयेंसी या ब्यूयेंट फोर्स। अब ये क्या है? आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब है उसका कुछ भाग द्रव में डुबोई जाती है, तो द्रव उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे हम उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहते हैं। इसका क्या अर्थ है कि जैसे मान लिया एक पत्थर है, 10 किलोग्राम का एक पत्थर है, आप उसको हवा में उठाएं और द्रव में उठाएं तो द्रव में वह हल्का महसूस होता है, क्योंकि उस पर अर्थात उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है, अर्थात उस पर जो द्रव है वह ऊपर की ओर बल लगाता है, उत्क्षेप या उत्प्लावन बल। अब अगला टॉपिक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब आप इसके व्यवहारिक उदाहरण देख सकते हैं कि एक लोहे की कील जो है वह द्रव में डूब जाती है, किंतु लोहे के बने हुए बड़े बड़े पानी के जहाज वो जल में तैरते हैं। उसका कारण ये है कि जो पानी के जहाज हैं उनके द्वारा हटाए गए द्रव का भार उनसे अधिक होता है, इसलिए वह जल में तैरते हैं। धन्यवाद।